एवरीवन, जयतुम संस्कृतम। आज का जो हमारा टॉपिक है भी त्रा त्रस धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। अब ये टॉपिक हमसे क्या कहता है? भी मीन्स डरना। भी मीन्स क्या होता है? आप ऐसा समझिए, भी मीन्स क्या होता है? डरना, ठीक है। और आपका त्रा, त्रा मीन्स क्या हो गया? त्रा मीन्स हो गया जैसे रक्षा करना। और क्या है हमारा? कौन सी धातु है? त्रस धातु। कौन सी है? त्रस। तो तीसरा हमारा कौन सा धातु दिया गया है? त्रस। अब त्रस का मतलब आप डराना समझ सकते हैं या फिर परेशान करना, जैसे हम किसी को बिना वजह के परेशान करते हैं उस तरह से, ठीक है। व्याकरण विधि की बुक में जो पंचमी विभक्ति है उसके अंतर्गत हमारा आज ये चौथा पॉइंट है। अब ये चौथा पॉइंट हमसे क्या कहता है कि जहां पे हम किसी चीज से डरते हैं, ठीक है, या फिर कोई हमारा रक्षा करता है किसी चीज से, ठीक, या फिर कोई हमको डराता है, परेशान करता है, ऐसा वाक्य आता है, ठीक है, जिसमें आपको भय महसूस हो, या फिर आपका कोई रक्षा कर रहा है, या फिर आपको कोई डरा रहा है, परेशान कर रहा है या व्याकुल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में भी हमारा पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है। ये पॉइंट हमसे यही कह रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो हमारा पॉइंट है पहले का, इससे 3 पॉइंट, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में पंचमी विभक्ति का जो डाउट है अलग अलग चीजों को लेकर वो क्लियर रहे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है। इसका सूत्र क्या बनता है? अपादाने पंचमी, ठीक। दूसरा क्या था कि जिससे हम नियम पूर्वक पढ़ते हैं वहां पे भी हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र क्या बनता है? आख्यातो उपयोगे, ठीक। इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट क्या था? इससे पहले वाली वीडियो में मैं बताई हूँ, उसमें हम लोग ये जाने हैं कि जब कोई चीज किसी चीज से उत्पन्न होती है, ठीक है, या कह लीजिए उद्गम स्थान, ठीक, तो जिससे उत्पन्न हो रही है तो जो उसका मूल कारण है ये उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे बीज से पेड़ उगता है तो यहाँ पे मूल कारण क्या है? बीज है, और इसका सूत्र क्या बनता है? जनि कर्तु प्रकृति, ठीक। और एक क्या हम लोग पढ़े कि उद्गम स्थान, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा का जो उद्गम स्थान है क्या है? हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा? भुआ प्रभुआ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हम लोग इससे पहले की जो वीडियो है इसमें पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। और आप, मैंने ये जो चैनल है संस्कृत को बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए, यानी जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, 0 लेवल का भी है, तो वो मेरे इस चैनल पे आएगा तो वो वीडियो देखेगा तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। संस्कृत देखिए हमारे लिए टफ नहीं है, हुआ नहीं है, बस हमारे माइंड का जो सेटअप है कि हाँ पहले से ही मान लेते कि संस्कृत क्या है? कठिन है। तो इस थिंकिंग को आप लोग अपने माइंड से निकाल दीजिए कि संस्कृत कठिन है। पहली बात तो कोई भी चीज कठिन सरल नहीं होती है। जिस चीज का हम जितना प्रयास करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या अभ्यास करते हैं, ठीक है, वो चीज हमारे लिए उतनी ही सरल हो जाती है। और कोई चीज हमें तब तक ही कठिन लगती है जब तक हमें नहीं आती है। जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले शुरू में कठिन लगता है, फिर उसके बाद जब हमें आदत हो जाती है चलाने की, प्रैक्टिस करने की, तो हम हाथ छोड़ के भी आराम से चलाते हैं, ट्राई भी करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस उसके प्रैक्टिस पे है। और अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि संस्कृत कठिन नहीं है, ठीक है। और इजी वे में सीखने के लिए मेरे इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों तक शेयर भी करिए ताकि वो लोग भी संस्कृत को इजी वे में सीख सकें। तो चलिए, ये तो हमारा जो है पॉइंट मेन समझ गया कि भी त्रा त्रस धातु। अब इसको हम समझते हैं डीपली। कैसे समझना है? डीपली। यदि आपको डीपली समझना है तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग इसका सूत्र क्या बनेगा वो जानेंगे, और वो जो सूत्र है उस एक एक शब्द का अर्थ भी जानेंगे, यानी सूत्र का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि परीक्षा में किस तरह से हम पहचानेंगे वाक्य को देख के और किस शब्द में लगेगा पंचमी विभक्ति, ठीक है, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ परीक्षा में किस तरह से प्रश्न हमसे इस बेस पे पूछ सकता है वो भी जानेंगे, और अंत में होगा हमारा फास्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं, और डीपली जानना है तो बने रहिए वीडियो पे। जो हमारा पॉइंट है इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दैनिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चा शेर से डरता है, या बच्चा अब हम लोग के घर में मान लीजिए इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो घर में कहीं सांप निकल गया तो डरता, मतलब डर का माहौल हो जाता कि नहीं। कुछ दिनों तक क्या होता है कि जहाँ पे सांप निकला रहता है वहां पे हम लोग जाते नहीं, और वहां मतलब जाते ही जाते हमारा दिमाग क्या होता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है कि यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, ठीक है। तो यदि सांप को छोड़ दिए बाहर तब तो निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 दिन तक जहां पे हम सांप देखे हैं वहां पे हमको क्या है, थोड़ा जाते समय डर महसूस होता है। तो ये तो हम लोगों के मतलब इस समय का एग्जांपल है कि सांप घर में किसी के भी निकल सकता है, कोई वो नहीं है। बारिश का मौसम हो रहा है तो भाई पानी भर रहा है तो वो सब कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सांप से हम डरते हैं। तो जैसे हम डर रहे हैं किसी चीज से, जैसे शेर से डर रहे हैं, कुत्ते से डर रहे हैं, या फिर कह लीजिए घर में किसी से भी डर रहे हैं, माँ बाप से डर रहे हैं, तो डरना महसूस हो, कुल मिला के कि जब हम किसी चीज से डर महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो जिससे हमें डर महसूस हो रहा है, यानी जो डर या भय होने का जो कारण है, उसी में हमारा क्या लगता है? पंचमी विभक्ति लगता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह हमारा त्रा धातु में क्या, आप दूसरा एग्जाम्पल त्रा से यूं समझ सकते हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, कोई जो हीरो होता है बचाता है, यानी रक्षा करता है, ठीक है,
हीरोइन की रक्षा करता है, या फिर उसके घर का कोई सदस्य उसकी रक्षा करता है, फिर उसके नजर में फिर हीरो बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप मूवी में जो ये एग्जाम्पल है आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैं दे रही हूँ, ठीक है। कि जैसे मूवी में हीरो जो है किसी को बचाता है, चाहे हीरोइन को बचाए, चाहे हीरोइन के जो घर के परिवार के सदस्य किसी को बचाए, तो यहाँ किसी के बचाव का जो कारण है उसमें भी हम कह सकते हैं पंचमी विभक्ति लगता है। अब बात आती है त्रस। त्रस यानी जैसे हम किसी को जो है पीड़ित कर रहे हैं या किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं बिना वजह के, उस चीज से मतलब है ना। जैसे किसी को हम परेशान करते हैं बिना वजह के, वो मतलब उसको परेशान करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कह लीजिए जो ज्वेलस भाव आता है उस वजह से भी कुछ लोग किसी को परेशान करते हैं, या फिर अदर रीजन भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संक्षेप में कुल मिला के ये जो पॉइंट है हमको ये बता रहा है कि जब हमको किसी चीज से डर महसूस हो, चाहे शेर से डरे, चाहे कुत्ते से डरे, या फिर चोर से डरे, जिससे हम डर रहे हैं उसी में क्या लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। फिर है त्रा। जब किसी की कोई रक्षा कर रहा है, चाहे चोर से करे, चाहे कुत्ते से करे, चाहे शेर से करे, ठीक है, तो जो बचाव कर रहा है, ठीक है, बचाव का जो कारण है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। अगला आता है हमारा पॉइंट त्रस। त्रस में क्या होता है कि जैसे हम किसी को प्रताड़ित करते हैं, जो कारण होगा मतलब जो परेशान कर रहा है या जो डरा रहा है, ठीक है, उसी में हमारा क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति लगेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये तो हमें पता हो गया कि भी मीन्स डरना, त्रा मीन्स रक्षा करना, और त्रस मीन्स डराना या क्या कहते हैं, परेशान करना। ठीक है, ये सिंपल वे में आपको बताऊंगी इसका अर्थ। ये अर्थ किसी वाक्य में यदि आ रहा है, ठीक है, या ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वाक्य में किसी को डर महसूस हो रहा है, कोई जो है बचाव हो रहा है, या फिर कोई किसी को परेशान कर रहा है, त्रस्त कर रहा है, तो हम उसमें उस वाक्य में भी हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे अपादान कारक में लगती है पंचमी, जैसे हमारी नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में पंचमी लगती है, और जैसे हमारी किसी चीज से उत्पन्न होती है वस्तु, उसका जो कारण होता है उसमें पंचमी लगती है, या उद्गम स्थान में पंचमी लगती है। ठीक इन्हीं तीनों एग्जाम्पल के आधार पे हमारा जो है, जब हम किसी चीज से डरते हैं, किसी चीज से हमारा बचाव हो रहा है, या फिर हमें जो है कोई परेशान कर रहा है, तो वैसे वाक्यों में भी हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। पूरा जो निचोड़ है इस पॉइंट का यही निकल के आता है। ठीक, तो चलिए समझते हैं इसको हम। अब ये जो पॉइंट है हमारा भी त्रा त्रस, ये जो पॉइंट है इसका एक सूत्र बनता है। क्या बनता है इसका सूत्र? बनता है हमारा, इसका सूत्र क्या बनता है, भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। इस पॉइंट का सूत्र क्या बनता है, भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। ठीक है, भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। आपको चीजें नहीं याद हो रही है, टुकड़ों में याद करिए, जरूरी नहीं कि एक ही साथ बोले। अब एक ही साथ बोलने में हम खुद ही गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाला जो है बहुत ही प्रकांड विद्वान है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जैसे प्रैक्टिस के ऊपर है, जब हम बोलते हैं कई बार तो चीजें हमें फिर एक साथ बोलने का आदत पड़ जाता है। तो कई बार जब बोलेंगे नहीं एक साथ बोल पा रहे तो टुकड़ों में बोलिए भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। एक साथ बोलेंगे भी त्रा अर्थानाम, तो भी देखिए कहीं ना कहीं अर्थानाम अलग हो जा रहा है, भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। ठीक है, इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो क्या क्या निकल के आता है, चलिए देखते हैं। भी मीन्स पहला शब्द हमारा क्या निकल के आता है, भी। क्या निकल के आता है, भी। दूसरा क्या आता है, त्रा। और क्या आता है, अर्था नाम। यहाँ पे आप अर्थ नाम को भी तोड़ सकते हैं, अर्थ अनाम करके। ठीक है, अर्थ अनाम। ठीक है, जैसे इसको भी आप तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, अर्थ प्लस अनाम। ठीक है, फिर क्या है, भय। फिर क्या है, हेतु। यानी ये जो पॉइंट है इसका सूत्र बनता है भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। और इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो क्या क्या निकल के आता है, भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। अब देखिए भी मीन्स क्या हो गया हमारा, भी मीन्स हमारा हुआ डरना। क्या हुआ, डरना। त्रा मीन्स क्या हुआ, बचाव या रक्षा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, रक्षा करना। ठीक है, जिस तरह से आपको समझ में, बचाव करना या रक्षा करना। ठीक, फिर क्या है, अर्था नाम, यानी अर्थ, अर्थों वाला। यहाँ पे अर्था नाम का मतलब हो जाएगा अर्थ रखने वाला। ठीक है, समान अर्थ रखने वाला दूसरा जो शब्द है उसमें भी। ठीक, अर्था नाम का मतलब है यही कि वो अर्थ का जो भाव है, डर महसूस हो, बचाव महसूस हो, ऐसा अर्थ रखने वाला यदि दूसरा शब्द है तो उसमें भी हमारा क्या है, भय के कारण। हेतु मीन्स क्या होता है, कारण। अर्था नाम मतलब आप यहाँ समझ लीजिए समान अर्थ रखने वाला। ठीक है, या इन शब्दों के अर्थ में। ठीक, समान इन अर्थों समान
इन अर्थों को रखने वाले शब्द। आप ये समझ सकते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी जो डर महसूस कराए ऐसा पर्यायवाची शब्द। बचाव के रूप में यदि और भी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, उसके समान अर्थ रखने वाले और शब्द, ठीक है। भय मीन्स हमारा क्या हुआ, डर। क्या हुआ, डर। हेतु मीन्स क्या हुआ, कारण। तो पूरे सूत्र को समझिए क्या है कि कोई भी शब्द है उसमें यदि हमें डर महसूस हो रहा है या कोई हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा बचाव कर रहा है, और इनके समान अर्थ रखने वाली और भी जो धातुएं हैं, ठीक है, उसमें जो डर का कारण है, कारण में लगना है, किसमें पंचमी लगेगी, जो कारण है, ठीक है। डर का जो कारण है या बचाव का जो कारण है या परेशान करने का जो कारण है, उसमें क्या लगेगा, हमारा पंचमी विभक्ति लगेगा, ठीक है। ये जो सूत्र है आपको समझ में आया। ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट का सूत्र बनता है हमारा भी, त्रा, अर्थानाम, भय, हेतु, ठीक। अब इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, भी, त्रा, अर्थानाम, भय, हेतु। भी मीन्स डरना, त्रा मीन्स बचाव या रक्षा करना, अर्थानाम मतलब इनके समान अर्थ रखने वाली जो अन्य धातुएं हैं उसमें भी। भय जो डर महसूस कराए, बचाव महसूस कराए या फिर परेशान महसूस हो। हेतु यानी जो कारण है, ठीक है, किसमें पंचमी लगानी, जो कारण है उसमें लगानी है, ठीक है। तो पूरी बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है इस पॉइंट को उदाहरण से समझते हैं। पहले मैं बुक से उदाहरण लिख ले रही हूँ, और बुक से ही मैं उदाहरण इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो बुक से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो लिख ले रही हूँ तो फिर आप लोगों को बता रही हूँ अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पॉइंट को उदाहरण से, ठीक है। हमारा पहला उदाहरण क्या है, रामः पापात् विभेति, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, राम पाप से डरता है, ठीक है। किससे डरता है, पाप से। अब जैसे हम गलत काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या होता है, प्रायश्चित होता है कि हमने ये गलत किया, हमको ये नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ जो पहला एग्जाम्पल है, राम पाप से डरता है, इसी भाव को दर्शाता है, ठीक। तो डर है किससे, पाप से। तो जो भय का कारण है क्या है, पाप है, यानी ये गलत काम था, हमने ये गलत काम कर दिया, हमको ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये है कि मैंने ये गलत काम किया है, तो अब इसकी मुझे सजा मिलेगी, ठीक है, या पनिशमेंट मिलेगा, ठीक। यहाँ पे जो राम है पाप से डरता है, तो राम जो डर रहा है, किससे डर रहा है, इसका जो कारण है क्या है, पाप है। क्या है, पाप। तो क्या हो गया, राम पाप से डरता है। अब इस वाक्य में जो हमारा वाक्य है, राम पाप से डरता है, तो कहीं ना कहीं डर शब्द आया, ठीक, डर शब्द आ गया। अब इसमें हमें है कि किसमें पंचमी लगाना है, किससे डरता है, किससे डरता है, पाप से डरता है। तो जो हम ऐसा प्रश्न बना रहे हैं किससे डरता है, तो जो उसका उत्तर निकल के आ रहा है उसी शब्द में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो राम पाप से डरता है, राम किससे डरता है, किससे डरता है, इसका आंसर क्या रहा है, पाप आ रहा है। तो यानी जो पाप शब्द है इसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक। अब ये पता चल गया ना कि किस वाक्य में लगाएंगे। ये जो वाक्य है उसका पहले हिंदी अनुवाद कर लेंगे। हिंदी अनुवाद करने के बाद हम लोग उसमें प्रश्न लगाएंगे कि किससे डरता है, या किससे रक्षा होती है, या किससे परेशान है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बनाएंगे तो जो उत्तर निकल के आएगा उसी में हमारा क्या लगेगा, जो शब्द निकल के आएगा उत्तर, उसी में पंचमी विभक्ति लगेगी, ठीक। तो यहाँ पाप से आ रहा है, तो पाप क्या है, मूल कारण है, तो इसीलिए इसी पाप शब्द में क्या लगा है, हमारा पंचमी विभक्ति लगा है। अब दूसरा है हमारा रक्षकः चोरा त्रायते, रक्षक चोर से बचाता है या रक्षा करता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, रक्षक। अब रक्षक शब्द से आप समझ जा रहे हैं ना कि रक्षा करने वाला, ठीक है, लेकिन वो किससे कर रहा है, बचाव का जो कारण है कौन है, चोर से है। रक्षा हमारी किसकी वजह से हो रही है, किससे हो रही है, चोर से हो रही है, ठीक है। तो रक्षक चोर से रक्षा या बचाव भी आप कह सकते हैं, करता है। रक्षक चोर से बचाव करता है या रक्षक चोर से रक्षा करता है, आपकी मर्जी जैसे भी बनाइए, ठीक है, दोनों सही है, ठीक। अब जो हमारा ये है कि रक्षक चोर से रक्षा करता है, तो किससे रक्षा करता है, चोर से। हमने प्रश्न बनाया, अब जैसे वाक्य को देख लिए, उसका हिंदी बना लिए, अब हमें पता करना है कि किस शब्द में पंचमी है, तो हम कैसे पता करेंगे, किससे रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, चोर से। तो शब्द क्या आया, चोर। तो जो ये चोर शब्द है इसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो चोर से है यही क्या है, इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। क्यों लगी है, क्योंकि रक्षा का जो कारण है, यानी हमारी रक्षा किस वजह से हो रही है,
चोर के डर की वजह से हो रही है। तो चोर क्या है, यहाँ पे मूल कारण है, इसीलिए इसमें क्या लगा है हमारा पंचमी विभक्ति लगा है। अब मान लीजिए जो रक्षक है, ठीक है, वो हमारा बचाव कर रहा है, लेकिन जिससे बचाव कर रहा है उससे कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। अब मान लीजिए चोरी है, उससे हम डर रहे हैं। क्यों डरते हैं कि यार मेरा सारा सामान ले जाएगा, मेरा सारा पैसा लेके चला जाएगा, या फिर हमने कुछ उठपटांग काम कर दिया तो वो हमें मार भी डाल सकता है। तो कहीं ना कहीं मन में हमारे डर होता है कि नहीं उस चोर से। तो ये जो डर महसूस हो रहा है, ठीक है, सामने वाले चोर से जो हमें डर लग रहा है, ठीक है, उसी डर की वजह से ही चोर में क्या लगा है, पंचमी विभक्ति लगा है। यानी जिससे हम डर रहे हैं, ठीक है, जो कारण है उसी में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अगला है देखिए, गोकुला दुर्जना त्रस्त है। गोकुल दुर्जन से त्रस्त है या परेशान है। अब जैसे कहानी तो आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि कृष्ण जी जब जन्म लिए तो उनको जो है मथुरा से गोकुल में भेज दिया गया। फिर जो गोकुल में गए तो वहां पे भी उनकी रक्षा, जब जान गया कंस की मथुरा में नहीं है, जिस बच्चे को मैंने मारा वो क्या है, कोई और था, बदल दिए गए हैं। कृष्ण जी जो है गोकुल में सही जगह पहुंच गए, नंद के घर। तो कंस क्या करता था कि किसी तरह जितने बच्चे थे सबके बच्चों को मरवा डाला था कि कृष्ण जो है मर जाए। तो कहीं ना कहीं वो परेशान कर, गोकुल की जो जनता है उसको परेशान कर रहा था। तो त्रस्त मतलब आगे समझ में आता है कि परेशान करना। अब उनकी कोई गलती तो थी नहीं गोकुल वालों की, लेकिन फिर भी कंस क्या अपनी सेना भेज के, कभी राक्षस भेज के, कभी कुछ भेज के परेशान कर रहा था। तो गोकुल दुर्जन से परेशान है या डरी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ गोकुल का मतलब जो गोकुल में रहने वाले हैं लोग, उसकी बात हो रही है। दुर्जन से त्रस्त है यानी डरी हुई है या डरा हुआ है, कह सकते हैं आप, डरा हुआ है या परेशान है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या परेशान है। यहाँ पे आप परेशान करना भी समझ सकते हैं, डरा हुआ या डरी हुई कर सकते हैं, ठीक है। गोकुल दुर्जन से डरा हुआ है या गोकुल दुर्जन से परेशान है, ठीक है, या गोकुल दुर्जन से त्रस्त है, ये भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो गोकुल है किससे डरा हुआ है, दुर्जन से। प्रश्न क्या हमने बनाया, गोकुल किससे डरा हुआ है या किससे परेशान है या किससे त्रस्त है। तो आंसर क्या है, दुर्जन से। तो जो कारण है कौन है, दुर्जन है। यदि दुर्जन नहीं होता तो क्या गोकुल की जनता परेशान होती, नहीं होती। तो जो कारण है दुर्जन, इसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको उदाहरण में कि कारण जो शब्द है उसी में हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। और वाक्य के अंत में देखिए विभेति और त्रायते और त्रस्त, ये जो शब्द हैं धातुएं हैं, ठीक है। क्या है, धातुएं, यानी डराने वाला जो शब्द है उसका जो है अर्थ बता रहा है विभेति। और ये जो है त्रायते रक्षा करने के अर्थ में बता रहा है। त्रस्त यानी किसी को परेशानी हो रही है, वो भाव बता रहा है, ठीक। तो ये आप एग्जाम्पल समझ लिए। आप समझ लेते हैं कि वाक्य को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो परीक्षा में हम कैसे पहचानेंगे ये भी जान लेते हैं कि जो वाक्य होगा उसमें आपको विभेति शब्द दिखेगा। क्या शब्द दिखेगा, विभेति। और क्या दिखेगा, त्रायते। क्या दिखेगा, त्रायते। और क्या दिखेगा, त्रस्त। इसके समान और दूसरे भी शब्द हो सकते हैं। यदि किसी वाक्य में विभेति, त्रायते या त्रस्त शब्द आ गया तो आप थोड़ा मोड़ा ये समझ जाइएगा, हाँ इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप प्रश्न बनाएंगे, किससे डरता है, किससे रक्षा होती है या किससे बचाव होता है, या किससे परेशान है या किससे डरा हुआ है, ठीक। इसका जो आंसर आएगा उसी शब्द में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक। ये समझ में आप जो है नोट्स के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। डर या बचाव प्लस कारण, इसी में क्या लगेगा, जो आएगा उसी में लगेगा पंचमी विभक्ति, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं कि डर या बचाव या परेशान, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो भूल ही गए। चलिए, डर, बचाव या परेशान, त्रस्त, ठीक है। तीनों शब्द में से कोई भी शब्द हो, चाहे डर महसूस हो या बचाव महसूस हो या फिर परेशानी महसूस हो, ठीक। उसके बाद जो कारण होगा, प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न क्या बनाएंगे, किससे डरता है, उसका जो आंसर आएगा उसमें पंचमी। किससे रक्षा करता है, उसमें पंचमी। किससे डरा हुआ है, जो प्रश्न का उत्तर आएगा उसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति। तो किस शब्द में लगाना है, तो इस तरह प्रश्न बनाएंगे। और मान लीजिए शब्द में आपको डर, बचाव और उसका जो कारण है वो पता चल गया,
तो उसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। परीक्षा में इस तरह से समझ जाएंगे। ठीक, जैसे प्रश्न पूछ देगा ना, ये वाक्य दे दिया, अंडरलाइन दे दिया, पूछ दिया कि राम पापात विभेति में जो पापात शब्द है इसमें पंचमी किस आधार पर लगी है, तो विभेति दिख गया, पहचान गया किसमें पंचमी लगेगी। अब किससे डरता है, तो क्या आया, पाप से, यानी जो पाप शब्द है इसी में हमारी पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, तो उदाहरण से आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए पहचानना कैसे है, बचाव या डर या कह लीजिए परेशान शब्द दिखेगा वाक्य में तो हम समझ जाएंगे। ठीक, फिर आप पहचानने का तरीका संस्कृत में कैसे, विभेति त्रायते त्रस्त, ये आपको वाक्य में देखने को मिलेगा। किस शब्द में लगाएंगे, किससे डरता है, किससे रक्षा करता है, किससे डरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए किससे डरता है, पाप से, किससे रक्षा करता है, चोर से, किससे डरा हुआ है, दुर्जन से। आंसर निकल के आ गया, तो उसी शब्द में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक, तो ये उदाहरण हो गया, पहचानने का तरीका हो गया, और किस शब्द में लगाएंगे ये भी हमें पता चल गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए जानते हैं कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है हमारा। ठीक, परीक्षा में प्रश्न क्या जानते हैं, परीक्षा में प्रश्न। अब परीक्षा में हमारा प्रश्न किस आधार पे बन सकता है, एक बन सकता है कि सही वाक्य पहचानो, सही वाक्य पहचानो। एक क्या हो सकता है, अब सही वाक्य पहचानो में क्या है कि एक वाक्य दे दिएगा। ठीक है, जैसे रामः पापा विभेति, या दूसरा वाक्य दे देगा रामः पापाय विभेति, या तीसरा वाक्य हमारा दे दिया कि रामः पापम विभेति। ठीक है, मतलब जो पंचमी विभक्ति जो लगी है वो वाला हमारा वाक्य सही रहेगा, जो तृतीय लगा चतुर्थी लगा वो गलत हो जाएगा। तो 3-4 जो वाक्य है दे देगा, उसमें से पूछ देगा कि कौन सा वाक्य सही है। इस बेस पे सही वाक्य पहचानो का प्रश्न बनता है। अगला क्या है, रिक्त स्थान बेस पे, रिक्त स्थान भरिए। अब प्रश्न हमारा किस तरह बनेगा, सही वाक्य पहचानो, रिक्त स्थान भरिए। फिर और क्या पूछ सकता है, सूत्र पूछ सकता है, कारक पूछ सकता है, विभक्ति पूछ सकता है, और क्या, अनुवाद। और किस बेस पे, अनुवाद, अनुवाद करिए। इस तरह से हमारा प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो चलिए एक एक एग्जांपल में आप लोगों को समझा दे रही हूं। अब जैसे सही वाक्य पहचानो, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे हम अभी पढ़े हैं ना, अभी हमने पढ़ा रामः पापात विभेति। अब इसी में ये पहला पॉइंट है, दूसरा दे दीजिएगा रामः पापम विभेति, या फिर दे देगा रामः पापस्य विभेति। अब 3 वाक्य दे दिया, अब बोल देगा तीनों में से सही वाक्य कौन सा है। तो जिसको पता होगा कि पहला कौन सा वाक्य सही है, रामः पापात विभेति, क्योंकि विभेति के योग में हमारा यानी भी अर्थ में कौन सा आएगा, पंचमी विभक्ति आएगा। तो ये जो रामः पापात शब्द है विभेति, ये वाक्य हमारा सही है। तो सही वाक्य कैसे पहचानना है, ऐसे ऑप्शन देगा 3-4 को, उसी में से बताना रहेगा। ठीक, अब रिक्त स्थान बेस पे कैसे पूछेगा, रिक्त स्थान बेस पे हमारा पूछ देगा, अभी पढ़े हम लोग रक्षकः, अभी हम लोग एग्जाम्पल क्या पढ़े, रक्षकः रायते, यहाँ पे दे देगा चोरम चोरात चोराय। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा ब्रैकेट में दे देगा, और यहाँ पे जो हमारा ये रिक्त स्थान है इसको इसमें से सही शब्द देख के भरना रहेगा। तो जिसको पता है त्रायते शब्द देखेगा, यानी पंचमी भीतरा अर्था नाम वाला सूत्र लगा, तो पंचमी इस जो चोरात का पंचमी शब्द बना है वही भर देगा। ठीक है, यानी ये वाला सही है। अब अगला क्या है, सूत्र कारक विभक्ति। अब ये किस तरह से प्रश्न बन सकता है, इसी के आधार पे समझ लीजिए। जैसे रक्षक यहाँ भर दिया चोरात, ठीक, अब पूछ देगा कि जो रिक्त स्थान वाला शब्द है, यानी जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें कौन सा विभक्ति लगा है। तो जब विभक्ति पूछेगा तो हम क्या बता देंगे, पंचमी। क्या बता देंगे, पंचमी। और जब हमारा इसी शब्द में कारक पूछेगा तब क्या हम बताएंगे, अपादान। और पूछ देगा कि इस वाक्य में कौन सा सूत्र लगा है, सूत्र लगा है, तब हम क्या बताएंगे, भीतरा अर्थानाम भय हेतु। इतनी बात समझ में आ गई। वाक्य दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, पूछ देगा कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है, या इस शब्द में इस वाक्य में कौन सा सूत्र लगा हुआ है। इस तरह से बन गया। अनुवाद वाला क्या, हिंदी दे दिएगा। ठीक है, जैसे रक्षक चोर से डरता है, हिंदी दे दिया, बोल देगा कि इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। इस तरह से प्रश्न बनेगा। ठीक है,
आ गई बात आप लोगों को सारी चीजें समझ में? तो चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि भी, त्रा, त्रस धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी वाक्य में यदि डर महसूस हो रहा है, किसी चीज से डरा जा रहा है, ठीक है, या किसी चीज से बचाव हो रहा है, रक्षा किया जा रहा है, या फिर कोई किसी चीज से परेशान है, तो ऐसे वाक्यों में भी हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। अब इसका सूत्र क्या बनता है? भी, त्रा, अर्थानाम, भय, हेतु। अब इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो भी निकल के आता है, त्रा निकल के आता है, अर्थानाम और भय और हेतु। तो भी का मतलब डरना, त्रा का मतलब बचाव अर्थ में या रक्षा करना, अर्थानाम यानी इन शब्दों के योग में, यानी जो डर महसूस करा रहे हैं ऐसे जो शब्द हैं, जो रक्षा कर रहे हैं ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे शब्द यदि किसी वाक्य में मिल रहा है तो वहां पे हमारा पंचमी विभक्ति लगेगा। लेकिन ये पंचमी विभक्ति किसमें लगेगी? जो भय का कारण है, ठीक है, कारण में लगेगा। जो भय का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग समझी जानी गए हैं। रामा पापा विभेति, गोकुला दुर्जनाथ क्या था? त्रस्त। और ये एग्जाम्पल क्या है? एक और है, रचका चोरा त्रायते। हो गया तीनों हमारे एग्जाम्पल। अब पहचानना कैसे? किसी वाक्य में ये सूत्र लगा है कि नहीं लगा, कैसे जानेंगे? पहले तो वाक्य में अंत में विभेति होगा, चाहे त्रायते होगा चाहे त्रस्ते होगा। ठीक, अब किस शब्द में लगाना है? किससे डरता है, किससे रक्षा करता है, किससे डरा हुआ है, किससे परेशान है। ठीक, ऐसा प्रश्न बनाएंगे, जो उसका उत्तर आएगा उसी में हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए जानते हैं कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है। तो सही वाक्य पहचानो, 2-3 वाक्य दे देगा, उसमें एक वाक्य सही होगा, 2-3 गलत होंगे, तो जो सही होगा उस पर टिक लगाना रहेगा। ठीक, फिर रिक्त स्थान बेस पे कैसे देगा कि जो भरना रहेगा उसका 2-3 रूप बना के दे देगा ब्रैकेट में, उसमें से देख के छाट के भरना रहेगा। और जैसे वाक्य दे देगा और अंडरलाइन शब्द के नीचे कर देगा, पूछेगा कि इस शब्द में कौन सा कारक लगा, या कौन सी विभक्ति है, या फिर कौन सा सूत्र लगा हुआ है। और कौन सा प्रश्न बन सकता है कि हिंदी में देके संस्कृत अनुवाद पूछ सकता है। ठीक, तो मोटा मोटी ये जो सूत्र है, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, हम लोग बेसिक टू एडवांस समझ चुके हैं। ठीक है, और कोई बातें रह गई हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आगे जाते मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियो का कोई फिक्स टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि कब मुझे समय मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है, तो इसलिए टाइम फिक्स नहीं है, तो इसके लिए जो है आप लोग का शिकायत होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से वीडियो डाल दूं। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो आप लोगों को जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने यार दोस्तों तक शेयर भी करिएगा संस्कृत को इजी वे में सीखने के लिए। ठीक है, तो जो भी डाउट रह गए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और क्योंकि आप लोगों का लाइक, आप लोगों का सब्सक्राइब, आप लोगों का शेयर, आप लोगों का कमेंट मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है, तो मुझे आप लोग मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी मतलब इजी वे में क्लासें बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों से कहती हूँ, स्माइल करिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए, और लाइफ में आपका जो भी एम है उसे जरूर प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत।